ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ है, जहां दशहरा रैली को लेकर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच घमासान मचा हुआ है। दशहरा रैली की बदलती सियासत, शिंदे का दांव, उद्धव पर दबाव। महाराष्ट्र में इस साल दशहरे की रौनक पर सियासी रंग गहरा गया है। एक तरफ जहां पूरा देश विजयादशमी के उत्सव की तैयारी कर रहा है, वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच दशहरा रैली को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। ये रैली सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि दोनों गुटों के लिए अपनी ताकत और जनाधार दिखाने का एक बड़ा मंच बन गई है। शिवाजी पार्क बनाम नेस्को, परंपरा और मजबूरी का खेल। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने अपनी पारंपरिक दशहरा रैली के लिए दादर स्थित शिवाजी पार्क को चुना है। ये वही ऐतिहासिक मैदान है जहां से बालासाहेब ठाकरे ने अपनी ओजस्वी वाणी से लाखों शिवसैनिकों को प्रेरित किया था। 1966 से चली आ रही इस परंपरा को उद्धव बरकरार रखना चाहते हैं और इसे अपनी असली शिवसेना होने का प्रमाण मान रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी रैली की जगह आजाद मैदान से बदलकर नेस्को इंडोर परिसर कर दी है। शिंदे का तर्क है कि भारी बारिश और कीचड़ के कारण आजाद मैदान में आयोजन संभव नहीं है। उन्होंने अपनी रैली को छोटा करने का भी ऐलान किया है, जिसमें सिर्फ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कार्यकर्ता ही शिरकत करेंगे। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भाजपा ने मराठवाड़ा में आई बाढ़ का हवाला देते हुए उद्धव से रैली रद्द करने की मांग की है। बाढ़, सियासत और संवेदनाएं। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र इस समय भयंकर बाढ़ की चपेट में है। लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित 5 जिलों का दौरा किया है और किसानों के लिए पूर्ण कर्जमाफी की मांग की है। इसी बीच भाजपा और शिंदे गुट ने उद्धव पर यह कहते हुए दबाव बढ़ा दिया है कि वे अपनी दशहरा रैली रद्द करें और इसका खर्च बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगाएं। शिंदे ने यह भी कहा है कि उनके कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंदों की मदद करेंगे और इन क्षेत्रों से किसी भी कार्यकर्ता को मुंबई न आने की सलाह दी गई है। भाजपा शिंदे का दोहरा दांव। भाजपा और शिंदे गुट का ये कदम एक सियासी दांव माना जा रहा है। एक तरफ वे उद्धव पर संवेदनशीलता का सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद को संकट मोचक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। शिंदे का 80% सोशल वर्क और 20% राजनीति का नारा इस समय उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह उद्धव के लिए एक धर्म संकट की स्थिति है। माइनस क्या वे अपनी दशकों पुरानी परंपरा को त्याग कर बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना दिखाएंगे या अपनी शक्ति प्रदर्शन की रैलियों को जारी रखेंगे। असली शिवसेना की पहचान। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने शिंदे पर तंज कसते हुए कहा है कि 2 अक्टूबर को मुंबई के लोग एक असली शिवसेना और एक नकली शिवसेना की दशहरा रैली देखेंगे। उनका दावा है कि उद्धव ठाकरे की रैली ही असली शिवसेना की पहचान है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी रैली की जगह नहीं बदली है। उद्धव का अगला कदम। अब सबकी निगाहें उद्धव ठाकरे पर टिकी हैं। क्या वे भाजपा और शिंदे के दबाव के आगे झुकेंगे और अपनी रैली रद्द करेंगे, या वे शिवाजी पार्क में भव्य रैली करके अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेंगे, भले ही उन्हें आलोचना का सामना करना पड़े। स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर ये दशहरा रैली दोनों गुटों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के भी मौजूद रहने की उम्मीद है, जिससे ये रैली और भी दिलचस्प हो सकती है। उद्धव ठाकरे के निर्णय का महाराष्ट्र की राजनीति पर गहरा असर पड़ना तय है।